हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। और एग्जाम नियर है तो उसके लिए मैं कुछ बोलूंगा जो मैं हमेशा क्लास में बोला करता हूं कि सैर कर दुनिया की। अब ये तुम लोग सुनना चाह रहे थे, ठीक है, बट ये मतलब ये अभी ना सुनो। मैं ये कह रहा हूं, इसके बजाय आप जानते हो क्या सुनो इस समय, क्योंकि पेपर नजदीक है, कि हमें दुनिया से क्या मतलब, हमें दुनिया से क्या मतलब, कॉलेज है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, कॉलेज है वतन अपना, किताबों में दफन होंगे, वर्क होगा कफन अपना। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पूरा जो ध्यान है कहां होना चाहिए, पढ़ाई पे होना चाहिए, क्योंकि बस आफ्टर 1 मंथ क्या है, आपका एग्जाम नियर है। ठीक है, अबाउट 1 मंथ, 1 मंथ के बाद जो है आपका क्या है, एग्जाम होने वाला है। इसलिए आप तन मन धन अर्पण करके पढ़ाई करो। और बेहतरीन प्रश्न है, देखो इधर मोललता का है, कौन सा है, मोललता या मोललता। तो देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। कल मैंने जो कराया था कहां तक, 7 तक था, तो फिर ये 8th होगा। ठीक है, मोललता से संबंधित मैंने प्रश्न करवाए हैं, वो हल्के हल्के प्रश्न थे, छोटे मोटे थे, थोड़ा सा घुमा दिया है तो उसको समझेंगे। देखो क्या लिखा है, चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के सिरे की मोललता की गणना क्या होगी। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझेंगे। देखो इधर चीनी के सिरे के मतलब जो चीनी का जो सीरा है उसकी बात की जा रही, ध्यान से समझना। ठीक है, और 34.2 ग्राम चीनी है, इसका मतलब क्या है, जो चीनी विलय का भार है, जो यानी चीनी का जो है, चीनी का भार जो है, जिसको क्या कहते थे भैया, स्मॉल डब्लू, वो आपका दे रखा है कितना, 34.2 ग्राम दे रखा है। क्लियर। लेकिन एक चीज का पता नहीं है, जानते हो काहे का नहीं पता है, जो विलायक जो कैपिटल डब्लू है उसका नहीं पता है। यहां पे थोड़ा समझना है। ठीक है, क्या कहा है, देखो इधर चीनी के सीरे की बात हो रही है, सीरे की मोललता निकालनी है। और ये पूरा मिक्सचर दिया है ना, देखो ना, चीनी के सिरे के 2.14.2 ग्राम में इतने ग्राम चीनी है। ठीक है, और सीरा है तो उसमें और भी तो कुछ ना कुछ और भी होगा। ठीक है, तो यहां पे जब विलायक का निकालेंगे, काहे का, विलायक, विलायक विलायक का भार जब निकालेंगे तो ध्यान रखना, ठीक है, इसमें से घटा के निकालेंगे 214.2 और माइनस क्या करेंगे, 34.2, क्या बच गया बताओगे, ये 0 और यहां पे यहां से घटा लो भाई। ठीक है, कितना बच गया, यहां से 11 3 के बचा 8, यही बचेगा, देख लो, चेक कर लो। ठीक है, यानी आपका जो कैपिटल डब्ल्यू है वो कितना आ चुका है, 180 ग्राम। ठीक है, अब मोललता निकालनी है। अब क्या रह गया निकालने को, बताओ क्या रह गया निकालने को, अणुभार नहीं निकाला है, काहे का, चीनी का। ठीक है, तो चीनी का अणुभार कैसे निकालेंगे, फार्मूला देखो मैंने लिख रखा है। तो चीनी का अणुभार यहां लिख देंगे, यानी शक्कर, सुक्रोज जिसको बोलते हो, चीनी का अणुभार कैसे निकालेंगे, अणुभार को स्मॉल एम से लिख देते हैं। देखो इधर C12 यानी कितना हो जाएगा, 12 गुणे 12 प्लस H22 है तो आपका 22 गुणे 1, और इसका कितना होता है 16, तो 16 गुणे 11 कितना आया भैया, बताओगे, कैलकुलेट किया था, कितना आया है, 342 आया होगा। ठीक है, अब फार्मूले में रख दो, क्या ये नीचे का दिख रहा है, ये चेक कर लो वीडियो में, नीचे आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखो इधर, बाकी मैं इधर लिख देता हूं, समझो। तो देखो क्या करेंगे, यहां पे बात करेंगे मोललता के फार्मूले की। तो मोललता क्या है भैया, याद है या सब खा गए, अभी तो सिखाया था पिछली वीडियो में। ठीक है, मोललता क्या होता है, ऊपर विलय का भार, यहां पे विलय कौन है, ये चीनी का भार कितना है, 34.2, और गुणे में कितना, 1000, क्या दिख रहा है उधर, चेक कर लो। ठीक है, और नीचे क्या होता है, अणुभार, यानी ये आपका मिल गया है 342, और गुणे में फिर क्या, विलायक वाला भार देख लो कितना है, विलायक का 180, कितना है, 180 है। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, ये 34.2
गुणे में 1000 और नीचे आपका 342, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, देखो इधर, और गुणे में कितना 180, ये डेसिमल अगर यहाँ से हटा दें तो एक जीरो बढ़ जाएगा ना। अब ये देखो, ये भी एक अन्ना, ये भी एक अन्ना, कैंसिल हो रहा ना, ठीक, देखो जीरो दो कट रहे हैं, ऊपर कितना हो गया 10/18, दो पंचे 10, दो नाम 18, भाग करो, बताओ क्या आएगा, करो भाग तो क्या जाएगा, दशमलव लगाएंगे 50, 9 पचे 45, 9 पचे 45, सुबह से लेके शाम तक आप निकालते रहिए और यही आता रहेगा, ठीक है, जितना फुर्सत हो उतना, वैसे 3 स्थान तक ठीक रहता है, 2 स्थान 3 स्थान तक, उसके बाद आप आंसर को छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आ गई भैया, ये मोललता आ गई, कायम लिखते हैं हम लोग, कायम लिखते हैं, मोल प्रति केजी में लिखते हैं भैया, मोल प्रति केजी में लिखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि सीरे की मोललता निकालनी थी तो विलायक के बारे में नहीं पता था, तो कैसे पता चला, ये घटा करके, इसमें से इसको मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, तब पता चल गया, ठीक है। आप वीडियो को रोक सकते, मतलब रोक करके आप क्या कर सकते हो, ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। तो अगला प्रश्न देखेंगे भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये मैं जो भी प्रश्न आपको भैया करा रहा हूं ये सब बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं कभी ना कभी, ये देखो 2020 में पूछा गया, ध्यान से समझेंगे, यस यस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा है H2SO4 का एक नमूना 94% स्मॉल w अपॉन वी है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है, इस विलयन की मोललता ज्ञात करो, और ये सब दिया है। ध्यान रखना, ये इसका आयतन दे रखा है, इसका मतलब ये है कि पूरा सॉल्यूशन कितना रहा होगा, विलयन पूरा जो है 100 रहा होगा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100%, पर 100 मतलब 100 पे, ठीक है, मतलब पूरे 100% में, यानी पूरा जो विलयन का आयतन की बात की जाए, ठीक है, विलयन का आयतन यहां पे मैं लिख लेता हूं, ठीक है, विलयन का आयतन V बराबर कितना रहा होगा, 100 ml, क्लियर, ठीक है। अच्छा, 94%, इसका मतलब क्या है, H2SO4 का भार, H2SO4 का भार कितना है, 94 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 94 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पूरे सॉल्यूशन में 94% क्या है, H2SO4 है, 94% क्या है, H2SO4 है, क्लियर। अच्छा, ठीक है, उसके बाद समझेंगे, देखो इधर, और इसमें देखो क्या दे रखा है, घनत्व दे रखा है, ठीक है, घनत्व को काहे से लिखते हैं, रो से, तो घनत्व जो आपका है वो कितना दे रखा है, 1.84, ठीक है, ग्राम प्रति ml, हाँ, ग्राम प्रति ml। और याद करो, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, यानी भार, ठीक है, द्रव्यमान कह लो या भार कह लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, H2SO4, ये H2SO4 का भार है, ठीक है, ये तो पता चल गया। लेकिन जो कहते हो ना विलायक का भार, विलायक जो फार्मूले में लिखते हो ना, विलायक का भार वो निकालने चल रहे हैं, यानी कैपिटल W। तो विलायक का भार कैसे निकलेगा, नहीं पहले जो है हम क्या करते हैं, पहले जो है विलयन का आयतन ये इतना हो गया, H2SO4 का भार ये इतना हो गया, घनत्व इतना है, और यहां पे जो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, विलयन का, ठीक है, आयतन इतना हो गया, H2SO4 का भार है, घनत्व हो चुका है, और बात करेंगे H2SO4 के द्रव्यमान की, H2SO4 का द्रव्यमान, ठीक है, देख लो कितना हो जाएगा, क्या होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, तो आयतन और घनत्व कितना है, ये आपका रो है, नमस्ते, ठीक है। तो देखो इधर V कितना है, V आपका है 100 है, ठीक है, और रो आपका कितना है, 1.84 है, ठीक है। तो ये आपका कितना बन गया, 184, ठीक है, मतलब 2 के बाद दशमलव लगाओगे तो ये क्या आ चुका है, 184 जो हमने लिखा है, ये असल में क्या है, ये विलायक का द्रव्यमान है, ये जो निकल करके आया है ये क्या है, विलायक का द्रव्यमान है, ठीक है, ये जो निकला है, ठीक है, विलायक का क्या है, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान या जिसको क्या कहते हैं, भार, ठीक है, क्या कहते हैं, भार कहते हैं।
विलायक का भार है। क्लियर? अच्छा, यानी एक्चुअल में ये क्या पता चल चुका है, डब्लू, डब्लू पता है, और स्मॉल डब्लू कितना है, ये रहा स्मॉल डब्लू। और क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। H2SO4 का अणुभार देखो, ये वीडियो में आ रहा भैया, H2SO4 का अणुभार निकाल के बताओ कितना आया। तो 2 गुणे 1, हाँ ये वाला आपका हो जाएगा कितना, 32 हो जाएगा, और 4 गुणे कितना, 16, बताओ कितना आया, 2, ये 32 और ये 64, कितना हुआ, 98 हुआ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फार्मूले में रख देंगे, कायम रखेंगे फार्मूले में। फार्मूला काहे का, मोललता का, मोल लता, मोललता मतलब क्या है, मोललता। तो मोललता में ध्यान रखो भाई, क्या होता है, सबसे ऊपर देखो क्या होता है, विलेय का भार यानी आपका 94 हो गया, और गुणे में कितना, 1000, और नीचे क्या, तो विलायक वाला अभी मिला है 184 करके, 184 मिला है, और अणुभार कितना है, 98, कितना है, 98। ठीक है, तो देखो कुछ कटने वाला, हमें लग रहा कुछ कट ही नहीं रहा भाई, लेकिन 2 से या 4 से कट रहा है, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, नहीं 2 से कटेगा, कितना, और 2 चक्कू 8, 2 नाम 18, इधर 2 चक्कू 8 और 2 सती 14, ये देखो 47 का पहाड़ा इसमें लग जाएगा क्या, 2 सती 14, 2 चक्कू 8, नहीं देख लो कितनी बार, 3 सते 21, 4 सते 28, 5 सते 6 सते 42, नहीं लग रहा ना। तो देखो क्या करें, कुछ ना करो, इसको भाग कर लो, देखो इधर भाग करके जरा चेक कर लो, 47, ये आपका कितना, 00, ठीक है, सॉरी 000 है, और ये इसकी गुणा कराओ, देखो भाग करने पे कितना आ रहा है, 184 गुणे 49, जरा चेक कर लो, क्या देखो इतना ही आता है जितना आंसर शीट में दिया है, 10 पॉइंट कुछ 55 करके आता है, ये जरा चेक कर लो, इसकी डिवाइड चेक कर लो इसकी, ठीक है, डिवाइड को चेक कर लो, और वीडियो को रोक करके क्या करो भैया, ठीक है, नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और वीडियो को भैया लाइक कमेंट जरूर किया करो, और हो सके तो शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो देखो इधर थोड़ा सा आंसर इसलिए नहीं मैच किया, देखो यहाँ पे एक टर्म छूट गया था, आप देखो इधर, ये विलयन का द्रव्यमान आया हुआ, जो मैंने निकाला है वो काहे का द्रव्यमान है, वो विलयन का द्रव्यमान है, बट विलायक का भार निकालने के लिए भैया इसको माइनस करोगे ना, पूरा सोल्यूशन है तो माइनस तो करोगे, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने माइनस किया था, ठीक है, यहां भी तो माइनस करोगे विलायक का भार, तो 184 से क्या हटाएंगे, 94 हटाएंगे, तो कितना आ गया, 90 ग्राम आ गया, कितना आ गया, 90 ग्राम आ गया। अब जरा आराम से लगाओ मोललता का फार्मूला, तो देखो क्या जाएगा, मोललता आ जाएगी कितनी भैया, ऊपर रखते हैं कि 94, ये 94 हो जाएगा, ठीक है, फिर अणुभार कितना है आपका, ये 98 है, और विलायक का भार अभी मिला है ताजा ताजा, 90 ग्राम है, कितना है, 90 ग्राम है। तो देखो किससे क्या कट रहा है, और ये देखो 0 इसे कट कर दो, और कुछ कटेगा, 3 से तो कटना नहीं, 2 से कट रहा है, 2 चक्कू 8, 2 सती 14, और यहाँ 2 चक्कू 8, 2 नाम 18, तो ये जरा भैया भाग चेक कर लो, ये भाग चेक करो, देखो 47 00, और 9 9 81, और 9 चौक 36, और 36 और 8 कितने हो गए भैया, 36 और 8 पूछे मैंने, 44 हो गए ना, ठीक है। अब इसको भाग करके देखो कितना आ रहा भैया, चेक कर लो, देखो जरा चेक करो कितना आ रहा, ये चेक करके बताओ कितना आया है, क्या ये 10.55 करके कुछ आ रहा है, ठीक है, चेक करके बताओ मेरे को कितनी बार चला जाएगा, पहले एक बार ही जाएगा, चेक कर लो, चेक करके बताओ, 10.65, ठीक है, 10 पॉइंट कितना आ रहा, 65, तो जो आ रहा वही लिखो ना, 65 क्या मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। ओके, थैंक यू।